गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सेल की 15 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स यू शुड नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लैश फिल, एक्सेल्स का माइंड रीडर। एक्सेल का माइंड रीडर भी कहा जाता है फ्लैश फिल को। एग्जाम्पल पैटर्न फिल, इससे आप पैटर्न फिल कर सकते हो। टाइप फुल नेम, नेक्स्ट कॉलम ऑटो फिल्स फर्स्ट नेम। जैसे आपने यहाँ पर कुछ फुल नेम्स मेंशन किए, ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा और जो भी आप फर्स्ट नेम लिखेंगे कंट्रोल एंटर इज़ द शॉर्टकट ऑफ फ्लैश फिल। एंटर करते ही यहाँ पर सबके फर्स्ट नेम आ जाएंगे। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैश फिल। उसके बाद शॉर्टकट इसकी कंट्रोल ही इंस्टेंट फ्लैश फिल हो जाता है। ऑटो डिटेक्ट करता है ये पैटर्न्स को। एक्सेल सजेस्ट करता है कंप्लीशन, सेव्स टाइम, सेव करता है टाइम को। स्प्लिट नेम, जैसे आपको नेम स्प्लिट करना है, फॉर्मेट करने हैं फ़ोन नंबर, ईमेल्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आप इजीली फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है पाइवट टेबल, इंस्टेंट डेटा इंसाइट्स। इससे आपको डेटा के इंसाइट्स मिल जाते हैं। इंस्टेंटली आप डेटा के इंसाइट्स को देख सकते हैं। आपको सबसे पहले एक पाइवट टेबल, सबसे पहले आपको डेटा क्रिएट करना है और फिर वो जो डेटा है उसको सिलेक्ट करके पाइवट टेबल में जाना है। फिर आप वहाँ से अपनी फील्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको रोज़ टू कॉलम, कॉलम टू रोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह का पूरा डैशबोर्ड, जो एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड की हम बात करते हैं, वो क्रिएट होता है पाइवट टेबल से। इवन आजकल काफ़ी कंपनीज़ में MIS भी इम्पॉर्टेंट हो गया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल से। फिल्टर एंड सॉर्ट, एनालाइज करना है, डेटा करना है फ्लाई पर। प्रो टिप है, स्लाइसर्स यूज़ कर सकते हैं इंटरैक्टिव कंट्रोल के लिए। स्लाइसर अभी रिसेंटली एक्सेल में आया है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। फिर आता है एक्स लुकअप, वी लुकअप। तो आई थिंक आप वी लुकअप, एच लुकअप तो जानते ही होंगे। वी इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल, वी इज़ फॉर वर्टिकल, एच इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर एक्स लुकअप भी होता है। एक्स लुकअप का क्या यूज़ होता है देखते हैं। इससे आप फ्लेक्सिबल सर्च कर सकते हो, लेफ़्ट और राइट इजीली सर्च कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स यानी जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इज इक्वल टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू लेनी है, लुकअप एरे लेना है, रिटर्न एरे लेना है, और अगर नहीं होता तो इफ़ नॉट फाउंड में लेना है। रिप्लेस इंडेक्स मैच से भी आप ये चीज़ कॉमन लुकअप टास्क कर सकते हो, इंडेक्स और मैच दोनों को मिक्स करके। फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन का जो ऑप्शन है एक्सेल का, वो भी एक प्रो ऑप्शन है। इससे क्या कर सकते हो, हेडर्स और कॉलम्स को आप स्क्रॉल करने के लिए फ्रीज़ कर सकते हो। इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है फ्रीज़ टॉप रो, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, फ्रीज़ कस्टम रोज कॉलम। 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को विजिबल रखना है डीप डेटा में, जो एक डीप मतलब बहुत लेंदी डेटा होता है। जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो हेडिंग हाइड हो जाती है, तो आप इसकी हेल्प से उस हेडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि बनती है डेटा वैलिडेशन से। डेटा वैलिडेशन से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट लिस्ट डेटा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट सेटअप में जाना होगा। डिफाइन अलाउड वैल्यूज़, मैनुअल और रेंज रेफरेंसेस, यूज़ केसेस, फॉर्म्स, चेकलिस्ट, टेम्पलेट। आपको कौन सा टेम्पलेट बनाना है, कौन सा फॉर्म बनाना है, ये वाला हम प्रैक्टिकली भी करवाएंगे आपको। बोनस इसका क्या मिलता है, डायनेमिक रेंज और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। कोई रेंज की स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक रेंज है और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर आता है पेस्ट स्पेशल मैजिक। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट देखो, कॉपी पेस्ट तो आप सबको पता है। पेस्ट स्पेशल हम कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी से, जो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स लॉन्च करेगा। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ नहीं, आप फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज, हर चीज़ पेस्ट कर सकते हो। आप रोज़ को ट्रांसपोज कर सकते हो। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डेटा ऐसे लिखा है रोज़ में और उसको कॉलम में करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। यूज़ केस, स्ट्रिप फॉर्मूलाज, फिक्स कैलकुलेशन, रियोरेंट डेटा। क्विक एनालिसिस टूल्स में देखिए क्या हो जाता है। सिलेक्ट करना है डेटा, क्लिक लाइटनिंग बॉट आइकन। फीचर्स, इंस्टेंट चार्ट बना सकते हो, टोटल्स कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बना सकते हो, पाइवट टेबल बना सकते हो। ये 4 ऑप्शन आते हैं क्विक लेआउट में। फास्ट, स्मार्ट इनसाइट्स मिल जाता है क्विक एनालिसिस के लिए। उसके बाद एडवांस्ड फिल्टरिंग और स्लाइसर का ऑप्शन है। स्लाइसर हम यूज़ कर सकते हैं टेबल्स के लिए, पाइवट टेबल्स के लिए। विजुअल क्लिकेबल फिल्टर्स होते हैं। मल्टीपल स्लाइसर मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। एंड नेम्ड रेंजेस एंड डायनेमिक चार्ट्स। नेम्ड रेंजेस लेबल सेल्स फॉर क्लियरर फॉर्मूलाज, यूज इन फॉर्मूला। सम सेल 2025 का ही सेल करना है तो सिर्फ उतना ही सम होगा। क्रिएट चार्ट फ्रॉम टेबल टू ऑटो अपडेट एंड मोर एक्यूरेट रिपोर्ट्स टू डैशबोर्ड्स। अगर आपके पास एक डेटा है जिसका आप चार्ट बनाना चाहते हैं,
सपोज कर लीजिए नेम और मार्क्स है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद Alt+F3 कर देना, आपका चार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।